उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अरबों के मुतल्लिक ये बात तो आप सभी जानते हैं कि कबल अज़ इस्लाम ज़माने जाहिलियत में अरब बुतों को अपना खुदा समझते थे और इनकी पूजा करते थे। उस वक्त इनके 3 बड़े बुत थे जिनको वो देवताओं का सरदार मानते थे। उनमें 3 बड़ी देवियां थीं जिनके नाम लात, मनात और इज़्ज़ा थे। इन तीनों में से आज हम आपको इज़्ज़ा नामी देवी के मुतल्लिक मालूमात फराहम करेंगे। इज़्ज़ा सरदार देवियों में से एक थी। मक्का और ताइफ के दरमियानी रास्ते में वादी नखला है और वादी नखला में ही इज़्ज़ा का मंदिर था। नाज़रीन ग्रामी, वादी नखला वही जगह है जहां हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जिन्नों के एक गिरोह से हुई थी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया था। कुरैश और दूसरे कबाइल वादी नखला में मजहबी रसूमात पूरी करने के लिए आते थे। इसी इज़्ज़ा देवी के मंदिर में तमाम लोग इज़्ज़ा देवी के लिए जानवरों की कुर्बानी भी करते थे और इस मंदिर में चढ़ावे भी चढ़ाते थे। बाकी तमाम बुतों की निस्बत इज़्ज़ा की बहुत ज्यादा इज्जत और तकरीम की जाती थी। अगरचे उस जमाने में बुतों के मंदिर अरब में दूर दराज मकामात पर वाक़े थे, लेकिन इन मंदिरों के बड़े बुतों के नाम वाले बुत खाना काबा में भी रखे गए थे। रिवायात से पता चलता है कि इज़्ज़ा देवी एक शैतान औरत थी और इसकी रिहाइश वादी नखला में पाए जाने वाले एक 3 झाऊ के दरख्त पर थी। इसके अंदर चूंकि शैतानी ताकतें मौजूद थीं, तो इन्हीं के बल पर वो इज़्ज़ा देवी के बुत से आवाजें निकालती थी, जिनको अरब कबाइल सुनकर इसके अंदर की कुव्वतों पर एतकाद रखते थे और इस देवी की ताजीम बजा लाते थे। उन्हीं वक्तों में अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुतों की पूजा से मना फरमाया। कुरैश को यह बात अच्छी न लगी और उन्होंने आपकी हर बात की तरदीद की। फतह मक्का के वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया, लेकिन इज़्ज़ा देवी के मंदिर में मौजूद बुत उस वक्त तक वहां सलामत था और इसके मानने वाले अकीदतमंद इसकी पूजा उसी जोरों शोर से कर रहे थे। चुनांचे इज़्ज़ा देवी के बुत को तोड़ने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को, जिनको सैफुल्लाह का खिताब दिया जाता है, मुंतखब किया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो 30 घुड़सवारों के हमरा वादी नखला की तरफ रवाना हुए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के सबसे बड़े सिपह सालार की हैसियत से भी मशहूर है। नाज़रीन ग्रामी, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 125 जंगों में हिस्सा लिया और किसी एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। ये हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ही थे जिन्होंने कैसरो किसरा जैसी बड़ी सल्तनतों को तबाह करके मदीना जैसी छोटी रियासत को आलमी रियासत का दर्जा दिया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की बहादुरी और कायदाना सलाहियतों की वजह से इन्हें न सिर्फ इस्लामी तारीख में एक बुलंद मुकाम हासिल है, बल्कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को आलमी तारीख में भी सफ़े अव्वल के सिपह सालारों में शुमार किया जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे मोता में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेमिसाल बहादुरी के जौहर देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को सैफुल्लाह का खिताब दिया, यानी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह की तलवार के नाम से मकबूल हुए। दोस्तों, अब की बार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाबला कैसरो किसरा की अजीम फौजों से नहीं था और न ही इस दफा आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के मद्दे मुकाबिल कुरैश या अरब के दूसरे कबाइल के जरी जवान थे, बल्कि इस बार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो जिस कुव्वत से बरसरे पैकार होने जा रहे थे, उस शैतानी कुव्वत की हकीकत सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल या उसके हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते थे। फतह मक्का से कुछ रोज बाद 25 रमजान को हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि वो वादी नखला की तरफ जाएं और उसके अंदर मौजूद 3 झाऊ वाले दरख्त का रुख करें। जब वो 3 झाऊ वाले दरख्त पा लें तो उनमें से पहले 3 झाऊ वाले दरख्त को काट दें। दोस्तों, झाऊ से मुराद ऐसा दरख्त है जो खुद रूह होता है। इसको इंग्लिश में टैमरिस कहते हैं। ये किसी भी जगह बिना आबियारी के खुद ब खुद उगने लगता है। तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वादी नखला की तरफ रखते सफर बांधा और वहां 3 झाऊ वाले दरख्तों को तलाश करके उनमें से पहले 3 झाऊ वाले दरख्त को काट डाला। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो इस अमल को अंजाम देने के बाद वापस
آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جب تو نے اس درخت کو کاٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا تھا یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئی؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ نہیں سرکار، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تم واپس جاؤ اور وادی نخلا کے 3 جھو والے درخت میں سے دوسرا درخت بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نخلا کے 3 جھو والے دوسرے درخت کو بھی زمین برد کر دیا۔ واپس جب خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہنچے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے وہی سوال دہرایا کہ اے خالد، کیا دوسرے درخت کو کاٹنے پر تجھے کوئی آواز آئی یا تم نے کچھ غیر معمولی دیکھا؟ ناظرین گرامی، اس بار بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نفی میں ہی جواب دیا۔ اس جواب کو سن کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے 3 جھو والے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب اس مرتبہ حکم کی تعمیل کے لیے وادی نخلا میں آئے تو دیکھا کہ ایک کبیر صورت شیطان عورت وہاں کھڑی ہے، جس نے برہنہ حالت میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتہائی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے، اور اس عورت کے پیچھے ہی عزت دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا۔ جب دبیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو اس کبھی شکل شیطان عورت سے یوں مخاطب ہوا کہ اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا، اپنی اوڑھنیاں اتار ڈال، کیونکہ آج اگر تم نے خالد پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو عزا سے اس طرح سے مخاطب ہوئے کہ عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے عزا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وار کے بعد جب دیکھا تو وہ شیطان عورت عزا جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اس کی رہائش والے 3 جھو کے درخت کو بھی کاٹ ڈالا اور عزت دیوی کے مندر کے محافظ دبیہ ابن سلمہ کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکاڑ پھینکا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آقائے دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو سننے کے بعد فرمایا کہ اے خالد، یہ عزت تھی، اب آئندہ عربوں میں عزت نہ ہوگی۔ हर जाजम